नमस्कार, मैं हूं विशांक चौधरी और आज हमें शामली ज़िले में वेस्ट यूपी का एक बढ़िया ज़िला है, खूबसूरत ज़िला है और इसके यंग आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अभिषेक जी। और आइए इनसे बात करते हैं इनके करियर के बारे में, पूछते हैं इन्होंने कहाँ से जर्नी अपनी शुरू की थी और कैसे उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मुझे आईपीएस फील्ड में जाना चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। कटिहार इज़ माई होम टाउन। आई वॉज ब्रॉन एंड ब्रॉट अप देयर। वहीं पर बेसिक पूरी एजुकेशन हुई है। 12वीं तक मैंने बिहार में ही पढ़ाई की है और उसके बाद उस समय AIEEE एक एग्ज़ाम होता था। अब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू सभी कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, तो उसके थ्रू मैं NIT कैलिकट केरला में वहाँ पर गया था और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया, अपना बीटेक किया। कुछ समय जॉब करने के बाद इवेंचुअली मैं दिल्ली आया था जॉब छोड़कर। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और अपने थर्ड अटेम्प्ट में 2014 एग्ज़ाम में मैंने क्लियर किया था और इवेंचुअली पुलिस सर्विस में आया मैं। और सर हमें जो मालूम किया है आपने एक बुक भी लिखी है टू यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और बड़ी अच्छी बुक बताई जा रही है। सर उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको लिखने की आदत कब से पड़ी? सबसे लिखने से पहले एक्चुअली इस एग्ज़ाम की वजह से एक पढ़ने की आदत पड़ी थी, जो कोशिश करता हूँ कि मेंटेन रहे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई मीन फ़िक्शन नॉन फिक्शन दोनों चीज़ें। तो इस बुक के लिए एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, या आप ये कह सकते हैं कि व्हेन ही ऑफर्ड। तो बेसिकली इसके आप ऑथर्स देखेंगे तो हम 3 फ्रेंड्स हैं और हमने साथ में तैयारी की थी। इनफैक्ट उनमें से एक मेरे स्कूलमेट हैं। तो जब उसने ये बात पूछी कि जॉब के साथ विल यू बी एबल टू राइट, तो ऑनेस्टली इट वाज नॉट एन ईजी आंसर। मतलब मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और उसने वो टाइम की फ्रीडम भी दी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से लिख पाया। बट एक तो ये हम तीनों फ्रेंड्स की लेगेसी है एक तरह से। फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड एंड वो आज टीचिंग फील्ड में हैं। इनिशियली इट वाज दे प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दे आर रियली गुड डूइंग वेल इन द टीचिंग फील्ड राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं एक तीनों फ्रेंड्स की लेगेसी है। हमारी जो पूरी जर्नी है, जो एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम को हमने क्रैक किया और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या कमियां यूजुअली रह जाती हैं। तो उस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमने एक फाउंडेशन तैयार करने के लिए सॉर्ट ऑफ एक किताब लिखी है, जो ख़ास करके अगर कोई मान लीजिए कोई फ्रेश एस्पिरेंट है जो आ रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, जो यूजुअली आप टर्मिनोलॉजी से उतने परिचित नहीं होते हैं चीज़ों से। सब्जेक्ट्स जैसे कि अब इकॉनमी है, इकॉनमी के लिए यूजुअली जो है, अब तो देर आर ऑथर्स हु हैव रिटन बुक्स, बट इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी वास्ट चीज़ें रहती हैं और आपको स्कोप होता है कि आप उसमें जो है काफ़ी डाइग्रेस कर सकते हैं जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है उससे। तो आपको कहाँ पर अपना जो है अपनी बाउंड्री सेट करनी है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बुक इवेंचुअली जो है लिखी थी। इट टुक सम टाइम, बट आई एम होपिंग कि अच्छा रिस्पॉन्स मिले। जी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है और आप मतलब हमने जो पता किया है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। आपके फादर भी सर्वेंट थे गवर्नमेंट के और आप भी। और मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कैसे यूथ को देखते हैं, कैसे उसे मोटिवेट करने की तरफ आपने जैसे बुक लिखी वो एज अ मोटिवेट ही रखी है, आपने लिखी है। तो उसे आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो और ज़्यादा मेहनत कर सके और आप जैसे अच्छे आईपीएस हमें मिल सके? देखिए, ये जिस तरह से एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक इंडियन यूथ ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है और ग्रेजुअली जब आप सिलेक्शन के प्रोसीजर से गुज़रते हैं, जो आई मीन आप इस एग्ज़ाम में बिना सीरियसनेस के सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो नेचुरली आप जब उस समय पढ़ते हैं, आपकी एक थॉट प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, आपके सोचने का तरीका चेंज होता है। प्लस जब आप कंसर्न्ड एकेडमीज़ में जाते हैं तो वो आपको एक तरह से पॉलिश करते हैं और इवेंचुअली जब आप फील्ड में आते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको एनरिच करता है। तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की वैल्यू जो है वो हमेशा रही है, स्पेशली हेलिंग फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पर काफ़ी रिवेयर किया जाता है इन सर्विसेज को। तो कहीं ना कहीं वो मेरे भी बैक ऑफ माइंड में था
तो आई बिलीव कि पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्ज़ाम, उसको वैल्यू करते हैं इस एग्ज़ाम को. तो आई डोंट थिंक मोटिवेशन वहाँ पर कहीं मिसिंग है. द ओनली थिंग इज़ डैट जब आप इस एग्ज़ाम को लिखते हैं, आई बिलीव आपकी यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप ये एग्ज़ाम क्यों लिखना चाहते हैं, बिकॉज़ वही आपका मोटिवेशन होता है. इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर बहुत लंबा है. आपको मिनिमम आप 1 साल का इसका यूजुअली एग्ज़ाम का ही टाइमलाइन है. अगर आप इवन मिनिमम आप 1 साल पहले आ रहे हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स काफ़ी लंबा समय होता है. तो उतने लंबे समय तक ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए प्लस कई बार अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल अटैम्प्ट्स लेने पड़ते हैं. नॉट एवरीबडी इज़ लकी कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएं. आई मीन मे यू बी लकी इनफ, बट समटाइम्स इट डज़ नॉट हैपन. तो उस समय मोटिवेशन के लिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप ये एग्ज़ाम क्यों लिखना चाहते हैं, क्या आपका मोटिवेशन है, बिकॉज आपके फेलियर में वही आपको फिर इस चीज़ के लिए ड्राइव करता है. और आपका आइडल पर्सन कौन रहा है लाइफ से? आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? क्योंकि एक हमारा सुपर हीरो ज़रूर होता है ज़िंदगी में, और सभी के लिए होता है. आई डोंट नो, सुपर हीरो तो नहीं कहूँगा, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर. तो दिनकर जी को सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है. एंड वेन एवर आई फील कि नहीं थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या आई एम फीलिंग डाउन, आई रीड हिज बुक्स. तो उनके पूरी रचनावली मैंने ख़रीदी थी जिस समय मैं तैयारी करता था. और वैसे भी जो पोएम्स हैं जो अब तो खैर करिकुलम चेंज हो गया है, बट अदरवाइज़ यूजुअली आपको 9th और 10th की NCERT की उस समय पराग और स्वाति करके किताबें आती थी. एक जो है पर्टिकुलर डेडिकेटेड टू पोइट्री, और एक सेक्शन डेडिकेटेड टू जो गद्य बोलते थे उस समय हम उसे. तो उसमें काफ़ी उनकी पोएम्स रहती थी. तो आई समहाउ फाउंड दोज पोएम्स अगेन, आई स्टार्टेड रीडिंग दोज पोएम्स अगेन. और इनफैक्ट अब तो खैर ईजी है उस चीज़ को ढूंढना, बिकॉज देयर आर मल्टीपल